Hi guys, what is up? This is Akanksha and welcome back to my channel, and today we are again going to talk about rural practicum, and I guess rural practicum की ये third video होगी because दो videos already post हो चुकी है and I hope that you guys are doing absolutely amazing. Right now I'm in Delhi और मैं दिल्ली में आ चुकी हूँ for my summer vacations and what else? How are you guys doing? सब बढ़िया चल रहा है. Everybody is having fun. I mean अभी गर्मी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो I'm not sure कि कितने लोग fun कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे. But I genuinely hope that you guys are doing good. Healthy हो, safe हो, happy हो, and if in case you see that there are a lot of people जिनको हमारी ज़रूरत है तो जितना भी अपना थोड़ा बहुत कर सको अभी मदद तो प्लीज़ करना. गर्मी बहुत हो चुकी है guys, so please make sure to drink a lot of water. ये याद रखना कि आकांक्षा ने बोला है to always stay hydrated, तो हमेशा पानी पी के रखना. And let's start with the video. Okay, तो पहली very important thing कि what is rural practicum और रूरल प्रैक्टिकम क्या है, कैसे होता है, क्या क्या करा जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है. तो अभी हम ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो पहली बात तो रूरल प्रैक्टिकम क्या होता है. सो बेसिकली रूरल प्रैक्टिकम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल 10-day थिंग. आप 10 दिन के लिए जाते हो एक रूरल एरिया में इन समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. या तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स जो होती है वो जाती है असम के पार्ट्स में. ओके, दिस इज योर फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, रूरल प्रैक्टिकम में आपको एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आपको करना क्या होता है. तो बेसिकली यू हैव टू बी देयर in the village or in the rural area for 10 days and you have to spend time. वहाँ पे आप 10 दिन के लिए, पूरे 10 दिन के लिए आप वहीं रहते हो, मतलब खाना पीना सोना आपका हर चीज़ वहीं पर ही हो रहा है, ठीक है. तो आपको 10 दिन के लिए वहीं रहना है. यू हैव टू लिव देयर लाइफ, द रूरल लाइफ बेसिकली, कि उन लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनका डे टू डे वर्क क्या होता है. एवरीथिंग यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट. यू आर ऑल्सो बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट rural area, maybe a part of that family or maybe the school or wherever you are living basically, ठीक है. और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जिसमें मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ दैट रूरल प्रैक्टिकम जो है नॉन क्रेडिटेड है. लाइक व्हाट इवन, चलो ठीक है, नॉन क्रेडिटेड है. इट्स अ गुड थिंग इन दिस सेंस कि मतलब यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. मतलब आराम से चल करके काम करना है, स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है. दैट आई ऑलमोस्ट से दिस इन एवरी अदर वीडियो कि कुछ भी कर रहे हो तो स्ट्रेस लेके नहीं करना, बट आराम से करना है. अपने स्पीड में करो, अपने कंफर्ट लेवल पे करो. कंफर्ट तो क्या, आप रूरल एरिया में जाके कंफर्टेबल तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो बट ऑल द थिंग्स जितने भी मिला जुला के है, बस ये फोकस करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. देन ये दूसरी बात होगी दैट इट इज़ नॉन क्रेडिटेड. थर्ड, बिफोर गोइंग टू द रूरल प्रैक्टिकम आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. ओरिएंटेशन में प्रोफेसर्स लेते हैं ओरिएंटेशन एंड दे टेल यू एवरीथिंग अबाउट कि what are the rules and regulations that you have to follow, the basic manners that you have to follow. And the other thing is कि आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है that you know you are an adult basically and you are signing up for the rural practicum and you will be taking care of yourself, this and that. rural practicum का फॉर्म जो है if I have तो I will paste here, ठीक है. तो आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे फिल करना होता है. एंड ऑल्सो जो ओरिएंटेशन में आपका क्या प्रोग्राम होता है कि ओरिएंटेशन में आपको ये भी बताया जाता है कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट यू हैव टू कंडक्ट इन द विलेज, द रूरल एरिया और द स्कूल, ठीक है. तो वो सारे एक्टिविटीज़ हमारे टाइम पे तो हमें करवाया था कि क्या क्या करना है. मतलब 2-3 एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं PRA. और PRA के अंदर आपका आ जाता है जैसे वेलबींग एनालिसिस, या तो आप सेकेंड एक्टिविटी हमने की थी वो थी कि बेसिकली यू आर मेकिंग द मैप ऑफ दैट एरिया. लाइक जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक गांव में जा रहे हो तो उसका आप मैप बनाते हो एंड मैप के अंदर आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, हाईवेज, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है. तो ये आपको करना सिखाते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो द प्रोफेसर्स एक्सपेक्ट कि जब आप रूरल एरिया में जाते हो तो आप PRA कंडक्ट करो, ठीक है. And the next part is, which is freaking very important, that again like field work का तो एक्सपेंस आप झेलते ही झेलते हो. आपको रूरल प्रैक्टिकम 10 दिन का भी एक्सपेंस खुद ही निकालना होता है. एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट इज़ वेरी सैड फॉर यू नो टू नो दैट आप ऑलरेडी 6,000 पे कर रहे होते अपने फीस में, ठीक है. और कभी उसका मेरे को आंसर तो मिला नहीं कि मतलब हम 6,000 पे कर रहे हैं बट ऊपर से भी फील्ड वर्क और रूरल प्रैक्टिकम के पैसे हम अलग से दे रहे हैं. लाइक 6,000 प्लस
आपका 10,000 हो गया या 5,000 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो रूरल प्रैक्टिकम का आपका जो एक्सपेंस, जैसे मेरे ग्रुप का लगभग आ गया था 5,000 to 5,200 के आसपास, ठीक है, 10 दिन का। तो अब ट्रैवल आपको खुद का देखना पड़ता है, आपका ट्रैवल आ जाता है एक्सपेंस में, आपका फूड आ जाता है एक्सपेंस में, एंड ऑल्सो आपका स्टे आ जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस आपको मतलब खुद ही देखना पड़ता है, आप ये पहले से ही मैनेज करके रखो। और जस्ट इन केस इफ़ यू फील दैट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, एक्सपेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जस्ट बिफोर हैंड अपने प्रोफेसर्स को, अपने गाइड को इन्फॉर्म करो कि ये दिक्कत है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे को हेल्प करो, ठीक है। तो ये भी अगर सिचुएशन आ जाती है तो यू विल बी गेटिंग अ सॉर्ट ऑफ हेल्प, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मेरे आसपास तो लाइक वी वर प्रीटी मच गुड, मतलब एवरीबडी कुड पे द फाइनेंसेस, ठीक है। बट जस्ट टू लेट यू नो गाइज, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्रोफेसर्स को बोलो कि ये दिक्कत है और मुझे ऐसे पैसे देने में प्रॉब्लम हो रही है, या देयर इज़ अ फाइनेंशियल इशू, यू कैन से दिस, ठीक है, एंड यू हैव टू रेज दिस कंसर्न। नहीं तो अगर नहीं रेज करोगे तो नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ फटा मुँह बन जाना, बोलना सीखो, ठीक है। लाइक इसमें आके तुम्हें बोलना तो ज़रूर पड़ेगा, लाइक अगर तुम्हें दिक्कत है तो बोलो, खुशी है तो बोलो, बट यू रियली हैव टू ओपन योर माउथ, ठीक है। तो फाइनेंसेस, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड्स। और फाइनेंसेस जब देखते हो, तो जैसे मेरा स्टे था एक विलेज में, मेरे को एक फैमिली के साथ डाल दिया गया था। तो फैमिली में ये था कि उन लोग ही मेरे को खाना बना के दे रहे थे, बट मेरा स्टे और फूड जो था, इट वॉज लाइक पर डे 300 रुपीज़। तो मतलब फूड का अलग से खर्चा नहीं था, इट वॉज लाइक फूड प्लस स्टे, इट वॉज 300 रुपीज़। और ऐसे ही मेरा स्टे था। बट जैसे कि आपका एक स्टे और फूड ही हो गया, बट देन कम्स योर ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपका जैसे हो गया कॉलेज टू बस स्टैंड आ गए, कॉलेज टू रेलवे स्टेशन आ गए, ये आपका एक साइड का पैसा हो गया। देन फिर रेलवे आप वो लेते हो, रेलवे लेते हो लॉन, देन यू आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, यू आर ट्रैवलिंग बाई बस, तो इसका खर्चा आ जाता है आपका आना जाना। तो आप ऊपर के भी एक्सपेंसेस देखो कि अगर आप गांव में पहुंच जाते हो तो गांव में आप ट्रैवल कैसे करोगे, ऑटो रिक्शा हो या रिक्शा हो या बसेस हो, तो एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए, ट्रैवल के लिए खर्चा होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें पैसा खर्च होता है, और ये सारी चीज़ें ट्रैक करना, क्योंकि तुम्हें चीज़ें नहीं बताएंगे प्रोफेसर्स, ठीक है। मतलब बस ये बोल देंगे कि हाँ ऑफकोर्स तुम्हें पैसे देने हैं, बट कहाँ कहाँ पैसे यूटिलाइज होता है तुम्हें ये चीज़ ट्रैक डाउन करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में जाके वहाँ जाके पता चला बीटी है। और तुम्हें ऐसे ऐसे रूरल एरिया में भेज देंगे भाई जहाँ पे कि नेटवर्क नामक चीज़ नहीं होती है, बैंक नामक चीज़ नहीं होती है, तुम पैसे निकालोगे कहाँ से। तो मेक श्योर कि ऑनलाइन तो उस टाइम छोड़ ही दो, ठीक है। मेक श्योर टू कैरी लिटिल बिट ऑफ कैश, ठीक है। मतलब ऑनलाइन आपका लास्ट होना चाहिए कि हाँ मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा या कर दूंगी, तो पैसा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फाइनेंस तो तुम मतलब अपना रख के ही जाओ, भले ही 10 दिन का होता है, बट 10 दिन में भी तुम्हारे पैसे कब उड़ जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फाइनेंसेस, तुम्हारा स्टे, तुम्हारा खाना पीना, और जो भी जैसे बस से हम गए थे जैसे, ठीक है, तो बस से जैसे बस कहीं रुक गई और खाने का कुछ मन किया, चाहे भले ही 10 रुपये की फ्रूटी हो या चिप्स हो, तो उसमें भी खर्चा हो जाता है, मतलब पैसे निकल रहा होता है ना। मतलब जैसे मैं तो भाई पूरा ट्रैक लिख रही थी, मतलब ट्रैक रख रही थी कि कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्चे हो रहे हैं, सो दैट आई कैन यू नो कीप अ ट्रैक कि मतलब कैसे मैंने खर्चा किया है, कहाँ खर्चा किया है, मतलब फॉर माई मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड, सेटिस्फैक्शन। तो मैंने तो अपने पैसों का ट्रैक रखती हूँ। तो ऑल्सो जस्ट इन केस अगर तुम लोग को रखना है तो तुम रखना, मतलब आई विल सजेस्ट कि रखा करो तो बहुत बेटर होगा। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट थिंग? Okay, then the next thing is after your finances is your pack everything. Like आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, I know it's like a very short day thing, छोटा सुनने में भी लगता है, of course छोटा है भी, but make sure to carry each and everything that you want, like especially your medicines, your ORS, like ORS भाई टैंग, ORS, रूह अफ़ज़ा, जो तुम्हें रखने रखो। बट क्योंकि मई का महीना शुरू हो जाता है, रूरल प्रैक्टिकम के टाइम पे गर्मी शुरू हो जाती है, यू नेवर नो कि कौन से एरिया में तुम्हें भेज रहे हैं। गर्मी लिटरली तुम्हारे सिर में पड़ रही होती है। हम लिटरली 2-2:30 बजे ऐसे हाईवे और ऐसे रोड में होते थे कि लिटरली दूर दूर तक ऐसे होता था कि जो बॉलीवुड सीन चल रहा होता है ना, कि दूर दूर तक यूर इन अ हाईवे, और कहीं भी मतलब एक रिक्शा, गाड़ी, लोग तक नहीं दिखाई दे रहे। तो इतने तेज़ धूप में तुम लोग चल रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपने साथ जितने भी मेडिसिन है जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली मेडिसिन रखना, ORS, जितना भी लिक्विड ड्रिंक्स है जिससे तुम्हें बेसिकली मतलब तुम हाइड्रेटेड रहो,
ठीक है, तो वो सब रखना क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपने जो भी तुम्हारे कपड़े लगते हैं वो तो लेके ही जाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ 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 कैरी पैकेज फूड विथ यू, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत रखना कि एक दूसरे के से तुम मांगने का मौका मिले, क्योंकि आई नो ऑफकोर्स इट्स वेरी वियर्ड कि भाई तुम्हें पता है कि जब 10 दिन के लिए जा रहे हो तो तुम अपना खाना लेके आओगे ना, ठीक है। मतलब किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो तुमको खाना ला के देगा या ला के देगी, या तुमने खाली अपने लिए पैक किया था बट सामने वाला कह रहा है कि नहीं मेरे को भी खाना है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो प्लीज़ अपना अपना खाना पैक करके ले जाना। खाना बेसिकली जैसे पैकेज फूड हो गया आपके, मैगी हो गई या दूध हो गया या कॉर्नफ्लेक्स हो गए, चोकोस हो गया, तो ऐसे पैकेज फूड ले जाना जो तुम लोग की रिक्वायरमेंट है बेसिकली। और अपने ग्रुप में भी जो भी लोग हैं प्लीज़ इंश्योर करना कि एवरीबडी इज़ कैरिंग देयर फूड, अपना मेडिसिन। एक दूसरे के बारे में ये भी जान लेना किसको किस खाने से दिक्कत है, किसको किस चीज़ से दिक्कत है, ताकि अगर कुछ होता है कल को, भगवान कसम कभी कुछ ना हो, ठीक है, बट कल को कुछ हो भी जाता है सो एवरीबडी इज़ प्रिपेयर्ड, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट। ये नहीं कि भाई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या फर्स्ट एड है, क्या बोलना होता है, क्या सजेस्ट करना होता है, क्योंकि लोग ऑफकोर्स दे विल बी कंसर्न अबाउट यू कि जब तुम बीमार पड़ जाते हो कि कंसर्न तो हो जाएंगे, बट ये नहीं पता कि करना क्या है, और वो अपने नुस्खे देते रहेंगे और तुम और इरिटेट होते रहोगे कि भाई प्लीज़ अपने नुस्खे मत दे तो बहुत बेटर होगा। तो इसलिए पहले से ही अपने मेडिसिन तैयार रखना, बाकियों को भी अपने ग्रुप वालों को बता देना कि मेरे को इस चीज़ से दिक्कत है और ऐसा ऐसा करना होता है। Then the next thing is when you are in your rural practicum, make sure कि आप जितना हो सके try talking to people around you, try talking to your what is it called children around you। मतलब बच्चों से बात करना सबसे ज़्यादा easy होता है, right? But हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, एंड इट इज़ ट्रू। इस साइड क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे लकीली मेरे पास एक असमीज़ क्लासमेट थी जिसकी वजह से मेरे लिए कॉन्वर्जेशन बनाना इजी था, बट अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये था कि मतलब वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वो मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं क्या बोल रही हूँ वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बीटी तो बहुत होती है, तो प्लीज़ इसलिए भी मतलब प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। मतलब बातचीत करो, रूरल प्रैक्टिकम का मकसद ही है ये बेसिकली, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, मतलब चिल कर रहे हो, जानो कैसे रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत है, बातचीत करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। बट ये भी याद रखना कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है कि मेक श्योर बिफोर लीविंग फॉर योर रूरल प्रैक्टिकम अपने सीनियर से बात करो भाई। लकीली मैं बोल रही हूँ, लकीली हमने बात कर ली थी, मतलब बेसिकली हमारे सुपरवाइज़र ने डिसाइड कर दिया था हमें कहाँ जाना है, बट मेरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम सीनियर से एक आधे से पूछ लेते हैं। और जब हमें उसके रिव्यू पता चले कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, आई वॉज जस्ट टेकन अ स्टेप बैक, लाइक मैं ऐसे थी भाई क्यों, लाइक वाई वुड आवर सुपरवाइज़र पुट अस इन दैट स्टेट जहाँ पे लिटरली ऑलरेडी मेरे सीनियर सफ़र करके आ चुके हैं, एंड देन दे स्टिल वांट अस टू बी देयर। तो मतलब थोड़ा किल होता है प्रोफेसर्स और बच्चों के बीच में, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट तुम ऐसी जगह नहीं जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना पड़े, लाइक तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो, ऐसी जगह भी मत जाना, ठीक है। क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, इस बार भी गए थे, तो मेक श्योर दैट यू गाइस आर टॉकिंग टू योर सीनियर्स को चीज़ें पता होती है। देयर माइट बी अ चांस दैट ऑफ कोर्स मैंने पहले वाली वीडियो में बोला है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ बैरियर जो बना रहता है या बनाया जाता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि मतलब सीनियर से ज़्यादा बात मत करो, ये वो जो भी है, बट प्लीज़ मेक श्योर टू टॉक टू एज मेनी सीनियर्स एज पॉसिबल। और इसमें तो लिटरली मैं आई विल रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ बात करना। मैंने बहुत एंड में आके बात की थी, तो फिर मतलब मेरे को इतनी सारी चीज़ें पता नहीं चली, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा हो रहा था, लाइक ओके वी आर इन द सेम बोट, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करना कि सीनियर से बात करो, सीनियर्स विल हेल्प यू अ लॉट, लाइक व्हेन आई से अ लॉट मीन्स जेन्युइनली दे विल। उसके बाद तो जब तुम लोग देख रहे हो तो हम लोग भी सीनियर्स होंगे, तो ऑफकोर्स यू कैन अप्रोच मी, यू कैन अप्रोच माई क्लासमेट्स, बट मेक श्योर कि सीनियर से बात करना, क्योंकि वो आपको बता सकते हैं, दे कैन हेल्प यू कि जगह अच्छी है नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो नहीं रख सकते हो। मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल ही मत रखो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सीनियर से बात करो। देन नेक्स्ट थिंग इज़ योर keep things clear between your supervisor, between your classmates, between your guide. I mean guide in the sense like college supervisor and then your यहाँ का rural practicum का जो भी supervisor है, keep everything
क्रिस्टल क्लियर विद देम कि क्या रिक्वायरमेंट है कॉलेज की, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी एज अ स्टूडेंट, और क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर रखो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं है, कुछ मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लगेगा कि भाई मैं क्यों आई हूँ, लाइक बाय। क्योंकि मेरे को तो भाई जेन्युइनली लगा था कि भाई मैं लिटरली बोर हो रही हूँ, हाफ द टाइम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। ऑल्दो मतलब ऑफ कोर्स आई कांट बी रैंटिंग अबाउट इट क्योंकि आई वाज जस्ट देयर फॉर 4 days, बट इवन फॉर द 4 days आई वाज देयर, तो ऐसा था कि भाई मतलब क्या, इट वाज वेरी चिल इन द सेंस कि मतलब आप इतना पैसे से खर्च करके जा रहे हो, ऑफ कोर्स बोर होने तो नहीं जा रहे हो, मतलब कुछ तो करोगे ना, ठीक है। तो मेक श्योर कि या तो अगर सामने वाला कोई काम नहीं दे रहा है, आप खुद ही काम उठा लो, सबसे बेस्ट। बट हमारे यहाँ तो ऐसा सीन था, मतलब स्पेशली द प्लेस वेयर आई वाज लिविंग, तो वहाँ पे ऐसा था कि मतलब अगर काम पूछो भी कि आंटी कुछ करना है, कुछ कर दे, तो शी वाज लाइक वेरी स्वीट कि नहीं नहीं इट्स चिल, आप लोग आराम करो, मत करो काम। तो वो एक अलग चीज़ हो गई थी कि मतलब पूछने के बाद भी लाइक नो नो डोंट डू इट, दैट्स लाइक ओके फाइन। तो चीज़ें क्लियर रखो कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। द अदर थिंग इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and prioritize yourself. Like अगर तुम्हें लगता है that you are falling sick, if you feel that something is going wrong, if you feel that you are not okay, just make sure to be vocal, make sure to raise that concern. Please don't suffer, like please 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 मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ भी हो जाए please don't suffer। तुम of course तुम सफ़र करने के तो पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। अगर तुम genuinely ट्रैवल वाला सफ़र करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए पैसे दो, बट तड़पने के लिए पैसे तुम नहीं देते, ठीक है। और इवन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, दैट डजंट मीन कि यू रियली हैव टू सफ़र, यू हैव टू क्राई, यू हैव टू बी इन पेन। नहीं भाई प्लीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ हो रहा है, मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ बी वोकल अबाउट इट। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट गो अगेंस्ट योर प्रोफेसर्स और समथिंग लाइक दैट, बट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारी बॉडी साथ नहीं देगी भाई, तो फिर मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई और भी साथ देगा। एंड अगर तुम्हें एक्चुअली सर्वाइव करना है, देन यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्टेबल एज वेल। सो मेक श्योर टू लिसन टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपना ध्यान प्लीज़ रखना। एंड लास्ट थिंग इज दैट स्ट्रेस लेस एंड ट्राई हैविंग फन। लाइक वी हैड लाइक बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे हमारी क्लास के कि दे वर जनरली हैविंग फन, दे वर एक्चुअली डूइंग वर्क एज वेल, काम भी चल रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरीज तो उनकी ऐसी डल रही थी भाई, सब के एकदम उनके ही मज़े हैं। तो ट्राई करो कि स्ट्रेस कम लेना, मतलब स्ट्रेस होगा, मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गर्मी होती है, द लिविंग कंडीशन एंड जहाँ रह रहे हो, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ सकती है। ईदर यू एक्सेप्ट इट, ईदर यू क्राई अबाउट इट। तो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सको अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इसका सोल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। बट प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, आराम से करना। इट इज़ रूरल प्रैक्टिकम, 10 दिन की बात है, 2 दिन तो ऐसे ही ट्रैवल में निकाल दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। बचे 8 दिन, उसमें भी जुमा स्टार्टिंग कैसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो आराम से करना है, चिल करके करना है, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। एंड मेरा एक्सपीरियंस जो 4 दिन का भी था, इट वॉज़ वेरी चिल, इट वॉज़ क्वाइट फन। मतलब क्योंकि मैं बच्चों से ही मिली थी वहाँ के, एंड वी डिड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम एज वेल ऑन गुड टच एंड बैड टच, तो इट वॉज अ गुड थिंग। और स्टार्टिंग के भाई जो 1-2 दिन थे उसमें कुछ खास हुआ नहीं, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, ट्रैवलिंग इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट फेल्ट, मतलब आधे टाइम तो मैं बोर हो रही थी कि मतलब भाई ये क्या है, क्यों कर रही हूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ टोटली वैलिड फॉर यू ऑल्सो टू फील इट कि मतलब बोरिंग लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, यू विल फील इट दैट वे, क्योंकि पीपल माइट नॉट एक्सेप्ट इट ऑन योर फेस, बट ये सच बात है, ठीक है। और तुमको भी ऐसा लगेगा, और अगर जब लगता भी है तो ट्रस्ट मी इट इज़ ओके, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, सोच के ख़त्म करो, बस आगे बढ़ो ज़िंदगी में। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज देयर इज़ अ very important thing which is lined up, that is your DAF form and how to prepare for your interview, for your OP, right? I guess OPI बोलते हैं या OP बोलते हैं, not sure, ठीक है। तो that video is also gonna come very soon, ठीक है। तो please make sure to subscribe, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैमिली के साथ शेयर कर दो, and if you have any questions related to anything, please make sure to put it in the comment section, and that's it for the video. Bye bye.
Like, comment, subscribe to my channel, and as always, stay hydrated. Bye bye.